बीहट के इस देवभूमि पर, इस ऋषि भूमि पर, इस प्रभु श्री राम की कर्म भूमि, साधना भूमि पर जितने भी साधक गण पधारे हुए हैं, जितने भी राम तत्व साधक गण आज यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी हिंदू तत्व साधक गण यहाँ उपस्थित हैं, सबको हमारा हृदय से आंतरिक आंतरिक आशीर्वाद। सब एक बार मेरे साथ जोर से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बेगूसराय की धरती पर इतनी विराट संख्या में पूरा हिंदू समाज प्रभु श्री राम की साधना करने के लिए जिस प्रकार उमड़ा है, आज बिहार की इस देवधरा पर हिंदू नरसिंह युवा शक्ति, मां दुर्गा समान हमारी मातृ शक्ति, मां भवानी समान हमारी बहनें, जो आज यहाँ हिंदू शौर्य साधना, हिंदू शक्ति साधना, हिंदू संगठन साधना करने के लिए उमड़ी है, ऐसी जनमेदनी को, ऐसी जनशक्ति को हमारा हृदय हृदय से आंतरिक आंतरिक आशीर्वाद। आज आप सबके बीच हम हिंदुत्व की आत्मा, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को आज के युग की भाषा में परिभाषित करने, संबोधित करने आए हैं। आज जो ये सत्संग हो तो उसका उद्देश्य केवल ये ना हो कि हम गुरु जी का प्रवचन सुनने आए हैं, अपितु आज जो यह प्रवचन हो उसका उद्देश्य यह हो कि आप में से प्रत्येक के भीतर राम तत्व जागृत हो। इस बात को गहरे में समझें, अपने स्वयं की शक्ति को, अपने हिंदू धर्म के साधक होने के तत्व को गहरे में समझें। आप सबके भीतर प्रभु श्री राम की शक्ति प्रवाहित हो रही है। आप सब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंश हो। आप सबको अपने भीतर राम तत्व जागृत करना है। आपका जो सत्य स्वरूप है, आपका जो वास्तविक परिचय है, वह है यह राम तत्व, वह है यह कृष्ण तत्व, वह है आपका हिंदुत्व। उस हिंदुत्व को अपने भीतर जागृत करने की आज यह संकल्प साधना है, आज यह संगठन साधना है, आज यह शौर्य साधना है। आप सब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब प्रभु श्री राम के साधक हैं? हाँ या ना में जोर से उत्तर दीजिए। आप सब, अरे बिहार तो सिंहों की भूमि है, बिहार तो नरसिंहों की भूमि है। एक एक प्रश्न का हमारी माता, हमारी बहनों और हिंदू युवाओं से ऐसा उत्तर मिले कि पूरे देश को प्रेरणा मिले, ये आसमान गूंज उठे। मेरे प्रश्न का पुनश्च उत्तर दो। क्या आप सब प्रभु श्री राम के साधक हो? क्या आप सब प्रभु श्री राम के साधक हो? तो एक बात बताइए, प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था? प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था? प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या की देवभूमि में हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म किसके घर पर हुआ था? छोर से अंत से भी आवाज आनी चाहिए, हर तरफ से गूंज के आवाज आनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जन्म
किन के घर पर हुआ था? प्रभु श्री राम का जन्म सम्राट दशरथ जी के घर हुआ था। अब मुझे एक बात का उत्तर दो, क्या प्रभु श्री राम को जन्म से खाने पीने की, कपड़े की, रहने की कोई असुविधा थी? क्या प्रभु श्री राम को बचपन से किसी चीज की कमी थी? क्या सुख सुविधा की कमी थी? बेटा सबसे उत्तर आना चाहिए, चुप रहकर कोई नहीं सुनेगा। क्या प्रभु श्री राम को किसी चीज की कमी थी? जब आज का कोई युवा, एक एक युवा इस बात को ध्यान से सुने, एक एक हिंदू व्यक्ति इस बात को ध्यान से सुने, आज का कोई युवा जब उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, घर में खूब धन दौलत हो, तो वो क्या करता है? वो अपने मनोरंजन में लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? ध्यान से सुनना, अगर रामायण का वास्तविक सत्य जानना है, हिंदुत्व क्या है, अगले 1 घंटे में समझ लेना है, तो एक एक प्रश्न का सोच के उत्तर दो और गुरु जी के एक एक शब्द को जीवन में धारण करो। आज का कोई भी युवा जो होता है, अगर उसको घर में पैसे की कोई कमी ना हो, खूब अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो वो क्या सोचता है? किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? वो अपने लिए काम करना शुरू करता है। किसके लिए करता है? ध्यान से समझो, आज का जो सांसारिक मनुष्य है, उसका जीवन केवल उसके मैं, मेरा और मुझे, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आज का कोई भी जो सांसारिक व्यक्ति है, उसका जीवन इस प्रश्न के पीछे दौड़ता है, ये करने से मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या लाभ, मुझे पूरा सम्मान मिलना चाहिए, सबकी दृष्टि मेरे ऊपर ही रहनी चाहिए, जिसमें मेरा व्यक्तिगत फायदा, बस उसी दिशा में मैं जाऊंगा। ऐसा ही स्वार्थी सोच आज के समाज का है कि नहीं? अधिकतर लोगों का ध्यान केवल स्वयं के स्वार्थ में है कि नहीं? यहां से क्यों नहीं आवाज आ रही? आज का एक साधारण व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है कि नहीं? जोर से आवाज आए। आप अपने जीवन को और प्रभु श्री राम के जीवन को तौल के देखो, तुलना करके देखो। अरे प्रभु श्री राम का जन्म एक सम्राट के घर पे हुआ था। वो चाहते जिंदगी भर केवल अपने मनोरंजन में लगे रहते, ऐशो आराम में लगे रहते, मौज मस्ती में लगे रहते, केवल मेरा सुख, मेरी पत्नी का सुख, मेरे बच्चों का सुख, इसमें लगे रहते। लगे रह सकते थे कि नहीं? जोर से, प्रभु श्री राम चाहते तो मौज मस्ती में लगे रह सकते थे कि नहीं? उनको पैसे की कोई कमी थी क्या? आप सुनो, प्रभु श्री राम के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस बात को समझा कि जब तक एक व्यक्ति में शक्ति न हो, जब तक एक युवा में, एक बहन में ज्ञान न हो, शक्ति न हो, शौर्य न हो, वो अपनी मातृभूमि, वो अपने धर्म का कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। सही है कि गलत? इसलिए प्रभु श्री राम ने क्या किया? जब वो युवा अवस्था को प्राप्त किए, वो महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। किसके पास गए? किसके पास गए? अगर मुझे यहां से आवाज नहीं आई तो प्रवचन समाप्त। एक भी व्यक्ति चुप रहा इसके बाद तो प्रवचन समाप्त। प्रभु श्री राम युवा अवस्था में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए थे। किसके पास? यहां पे जो भी चुप है उठ के चले जाए। एक एक व्यक्ति को उत्तर देना। कोई यहां पर प्रभु श्री राम से बड़ा है क्या? कोई यहां पर प्रभु श्री राम से बड़ा है क्या? आप में से कोई भगवान का अवतार बन चुका है क्या? तो
भगवान श्री राम की भक्ति के लिए पूरी विनम्रता से एक एक प्रश्न का जोरदार उत्तर दीजिए। प्रभु श्री राम युवा अवस्था में ज्ञान विज्ञान तकनीक की शिक्षा प्राप्त करने किसके पास गए? किसके पास गए? महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि महर्षि वशिष्ठ जी मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, मैं तो सम्राट का ही पुत्र हूं, बस जल्दी जल्दी पढ़ा दो ताकि घर जाके आराम कर सकूं। ध्यान से समझना, जब प्रभु श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि हे राम, अगर तुम्हारे भीतर मैं राम हूं ऐसा थोड़ा सा भी भाव रहा, अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी अहंकार की भावना रही, मैंपन रहा, तो तुम अभी तुरंत निकल जाओ। प्रभु श्री राम ने तब महर्षि वशिष्ठ को क्या कहा कि हे गुरुदेव, मेरे भीतर कुछ भी नहीं, मेरे भीतर कुछ भी नहीं, मुझे आप ज्ञान से भर दीजिए। ये थी प्रभु श्री राम की विनम्रता। ऐसी ही विनम्रता से आपको भी गुरु जी का प्रवचन अपने भीतर भर लेना है। आपको भी राम तत्व भीतर भर लेना है। पढ़ने को सब तैयार हो? राम तत्व का संकल्प लेने के लिए सब तैयार हो? राम जी की तरह खुद बनने के लिए सब तैयार हो? राम जी की तरह हिंदू राष्ट्र राम राज्य बनाने के लिए तैयार हो? तो ध्यान से सुनो, प्रभु श्री राम को महर्षि वशिष्ठ जी ने ज्ञान, मेरे साथ साथ दोहराना, ज्ञान, सब दोहराना, ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, आध्यात्म की पूर्ण शिक्षा दी। ध्यान से समझो, प्रभु श्री राम ने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि मैं तो नारायण का अवतार हूं। किया क्या अहंकार? ध्यान से सुनो, प्रभु श्री राम ने पहले स्वयं को ज्ञान, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, आध्यात्म के ज्ञान से समृद्ध किया। अब जब उनको ज्ञान मिल गया तो उन्होंने क्या किया? अहंकारी बनके प्रवचन देने निकल गए क्या? ध्यान से समझो और अपने को उस हिसाब से तौल के देखो। जब प्रभु श्री राम के पास पूर्ण ज्ञान आ गया, वो चाहते तो राजा बन के आराम कर सकते थे, लेकिन हे मेरे युवा हिंदुओं, समझो इस बात को, जब प्रभु श्री राम के पास ज्ञान आ गया, समृद्धि आ गई, राजा बनने वाले थे, तब भी उन्होंने आलस्य नहीं किया, उन्होंने खुद को जड़ नहीं बनने दिया, ऐशो आराम में खुद को खोने नहीं दिया। वो ये जानते थे कि जो समाज, जो संस्कृति, जो राष्ट्र अपने ज्ञान, अपने आध्यात्म, अपनी संस्कृति की रक्षा न कर सके, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका इसलिए प्रभु श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी से ज्ञान विज्ञान हिंदुत्व की दीक्षा धारण करके महर्षि विश्वामित्र जी के पास गए। किसके पास गए? जोर से आवाज आनी चाहिए। किसके पास गए? वो पीछे से आवाज आनी चाहिए। किसके पास गए? महर्षि विश्वामित्र जी के पास गए और वहां जाकर प्रभु श्री राम ने धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सैन्य विद्या का समग्र ज्ञान प्राप्त किया। मेरे शिष्यों, जो समाज अपने बाहुबल पर, अपने
धर्म की रक्षा न कर सके, जो हिंदू व्यक्ति हिंदू स्वाभिमान पर अगर आ जाए तो अपने प्राणों पे खेल के हिंदुत्व के लिए संघर्ष न कर सके, वो मृत्यु से भी, पशुओं से भी बुरा है। प्रभु श्री राम ने केवल बोलकर नहीं, करके दिखाया। जो असुर उस समय ऋषि मुनियों पर आक्रमण करते थे, उस युग में जो असुर रावण की प्रेरणा से लंका से भारत में आकर ऋषि संस्कृति पर आघात करते थे, प्रभु श्री राम ने उनका क्या किया? प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी के आश्रम में उन असुरों का क्या किया? सर्वनाश कर दिया, संहार कर दिया। तो आज जब वही आसुरिक वृत्ति पटना में, बोध गया में हिंदू संस्कृति पर आक्रमण करे, मानवता पर आक्रमण करे, भारत के स्वाभिमान पर आक्रमण करे, तो आप भारत साधकों को, आप राष्ट्र साधकों को राम जी जैसा उनके साथ क्या करना चाहिए? उनका क्या करना चाहिए? तो अपने भीतर के राम तत्व को जगाओ, क्योंकि जो हिंदू युवा, जो मां भवानी समान हमारी हिंदू मां, हिंदू संस्कृति पर होते आक्रमण को देखकर भी चुप रहे, जो मानवता विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी आसुरिक ताकतें पटना में मानवता पर आहत करे, बोध गया में भगवान बुद्ध जैसे विश्व शांति के अग्रदूत पर जो मानवता विरोधी आसुरिक शक्ति आघात करे, ऐसी मानवता विरोधी, राष्ट्र विरोधी आसुरिक शक्तियों को हमें भी राम बनकर जड़ से मिटा देना है। एक बार सब अगर सहमत हो तो जोर से बोलो, जय